नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। भगवान हनुमान की जयंती पर राम हनुमान मंडल समेत कई मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर गांव में चोरों ने एक घर का ताला काटकर लाखों की चोरी की। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला सड़क पर पटाखा से कार में लगी आग, पूरी कार धू धू कर जल गई। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर राम हनुमान मंडल में सुंदर पाठ के साथ कई झांकियां प्रस्तुत की गई। जिले के सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम में चल रहे 3 दिवसीय हनुमान वार्षिक जन्मोत्सव के दूसरे दिन आज 108 महिलाओं द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। व्यासपीठ पर राजीव सोनी और मनमोहन सोनी भाइयों की जोड़ी ने संगीतमय सुंदरकांड गाकर श्रद्धालुओं को झुमाया। इस दौरान बजरंग बली की झांकी, जलाई 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 एक रावण की लंका जलाई पर खूब तालियां बजी। इससे पहले सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ 41 घंटे की प्रज्वलित ज्योत के दर्शन हेतु पहुंचने लगी। मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थापित की गई अयोध्या के रामलला का प्रतिरूप आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। साथ ही सवामनी प्रसाद के साथ हर घर रामलला के उद्देश्य से अयोध्या के रामलला की 501 प्रतिमा प्रसाद स्वरूप दी गई। राजीव मनमोहन सोनी एंड ग्रुप, बोकारो की भजन गायिका अर्चना गोस्वामी, कोलकाता की रोशनी गुप्ता, कुमार सनी के भजनों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं संगीत की टीम कोलकाता से गोपाल एंड बैंड ने जोरदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष भारत अग्रवाल, महामंत्री पंकज पटवारी, कोषाध्यक्ष विकास पोद्दार, संयोजक गणेश पोद्दार, शुभम नाथानी, पंकज मित्तल आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमान मंडल सालासर धाम इस बार हम लोग 51 साल का भगवान की जयंती मना रहे हैं। प्रथम हम लोगों ने कल 351 महिलाओं के द्वारा पुरुषों और बच्चों के मिलके पूरे मुजफ्फरपुर में शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद शाम के टाइम में 31 घंटे का ज्योत हम लोगों ने आरंभ किया, जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं। सुबह से लोग, जितने लोग हैं भक्तजन आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम लोग ने यहाँ पर 121 महिलाओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जो चल रहा है अभी, वो भी 4 घंटे चलेगा। संध्या में फिर ज्योत का प्रोग्राम है, भक्तजन आएंगे और कल हम लोग इसका समापन करेंगे, तो पूरा भंडारा करेंगे जिससे पूरे समाज के लोगों को खिलाएंगे। एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया है, जो 500 साल से रामलला विराजमान नहीं थे, उनका मोदी जी द्वारा जो उनको स्थापित किया गया, अब हम लोग उन्हीं का प्रतिरूप बना के पूरे जो लोग भी सवामनी लिए हैं उनको एक उपहार के रूप में दे रहे हैं, इसलिए कि ताकि वो अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित कर पूजा करें। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर गांव में चोरों ने घर का ताला काटकर लाखों की चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर गाँव की है, जहाँ चोरों ने ग्रामीण मिथिलेश राय के घर को निशाना बनाया है। जहां चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरा में चोरों की तस्वीर कैद हुई है। मिथिलेश कुमार ने बताया कि हम लोग एक पूजा में शामिल होने गए थे। घर पर मेरे 2 बेटे थे। इस दौरान चोर खिड़की तोड़कर घर में घुस गए, जिसके बाद चोरों ने घर में रखे नगद 1 लाख रुपया और लगभग 7 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। सुबह जब देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद हम लोग घर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें चोरों को आते जाते देखा गया है। अय्यापुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए वैशाली लोकसभा सीट के राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला के साथ हमारी खास बातचीत। 400 वाला पार जो है ना जुमले रह गया।
कहीं 400 से पीछे न चले जाए। 2009 में तो हम एनडीए से लड़े थे, तो उस समय क्या बाहुबली नहीं। रघुवंश बाबू हमारे वैशाली के लिए सम्मान थे। न कोई वेदना रह गया है, न संवेदना रह गया है, न विकास रह गया है। उन्होंने अपना विकास किया, वैशाली का केयर नहीं किया। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे पारा अपने चरम सीमा पर है। चूँकि हीट वेव लगातार चल रही है, वैसे में उम्मीदवार भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। आज ऐसे लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं जो कि लोकतंत्र की जननी है, वैशाली लोकसभा सीट। और मैं बता दूं कि राजद यानी लालू प्रसाद यादव ने इस सीट पर ऐसे प्रत्याशी का नाम की घोषणा की कि पूरे बिहार में खलबली मच गई। हम बात करने जा रहे हैं मुन्ना शुक्ला जी से। मुन्ना शुक्ला जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि चूँकि नाम की जैसे ही घोषणा हुई, वैशाली के लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिला और नाम जैसे ही आया सामने, उस क्षेत्र में लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उस लोगों को क्या, वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि अगर मेरे नाम से इतना खुश हो रहा है लोग। हम तो ज़मीन के लोग हैं, लोग हमको बेटा मुन्ना समझता है, इसलिए हम समझते हैं कि लोग खुश हुआ, उत्साहित हुआ। तमाम बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहनें, आज से नहीं 2004 से हमको देख रहे हैं लोग, हम लोगों के बीच रहे हैं। जिस लायक रहे, जैसे रहे, लोगों के लिए रहे, उनके लिए करते रहे। हो सकता है इसका प्रभाव। नहीं, जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई है तो बाहुबली शब्द भी आया सामने, और जो कि बिहार में राजद ने जैसे ही नाम की घोषणा की तो जो भी विपक्ष है वो बाहुबली लेकर संबोधित कर रहा है कि ऐसे प्रत्याशी को उतारा है कि वहाँ धन बल के साथ बाहुबल भी चलेगा। देखिए, इसके लिए हम आपसे क्या बताएं, ये आप लोग बोलते हैं, लोग नहीं बोलता। 2009 में तो हम एनडीए से लड़े थे, तो उस समय क्या बाहुबली नहीं थी। आज हम आरजेडी से हैं तो आप बाहुबली बना रहे हैं। तो हम समझते हैं इसकी समीक्षा आप लोगों को बेटर करना चाहिए कि 9 में लड़े, 4 में लड़े इंडिपेंडेंट, 9 में एनडीए से लड़े, फिर 14 में हमारी धर्मपत्नी अनु देवी लड़ी, आज 24 में हम आए। तो ये समीक्षा हमसे बेहतर आप कर सकते हैं और तय करना हमारे वैशाली के आम आवाम को है, हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहनों को। एनडीए ने जैसे प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, जिस तरीके से आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी लगातार, चूँकि सिटिंग सांसद है, मैसेज लगातार वहाँ से हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो मुझे नज़र आ रही है। देखिए, आप तो टक्कर की बात करते हैं, हम टक्कर की बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कोई वैशाली में टक्कर नहीं है। हमारे यहाँ वैशाली में, वैशाली के आम आवाम, सारे लोग, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, हम तो सभी वर्गों में जा रहे हैं। और जो माहौल, जो जन समर्थन, जो उत्साह, जो स्नेह, जो प्यार मिल रहा है हमको, हम समझते हैं टक्कर की बात आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक तरफा की बात करता हूँ। रघुवंश बाबू ने लगातार वहाँ पे काम किया और बहुत सारा विकास किया, क्योंकि राजद से बड़े कद्दावर नेता आते थे, उनका बहुत सारा सपना अधूरा रह गया था। उनके आदर्श भी एक उस लेवल के थे कि सभी वर्गों को समान लेके चलते थे। और आपको लग रहा है कि मतलब उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे? देखिए, रघुवंश बाबू हमारे वैशाली के लिए सम्मान थे, उन्होंने विकास किया। आज वो नहीं हैं, लेकिन जो रघुवंश बाबू वैशाली को सम्मान दिए वो आज वैशाली को नहीं मिल रहा है। रघुवंश बाबू
जो हमारे यहाँ विकास किए, आज उसका मरम्मत भी नहीं हो रहा। आज रघुवंश बाबू के बाद वैशाली अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए वैसे ही टकटकी नज़र दिखाए हुए है। और वो भी भरसक हम जरूर प्रयास करेंगे करने का। विकास की बात आती है तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ वैशाली में न कोई वेदना रह गया है, न संवेदना रह गया है, न विकास रह गया है, न कोई विजन है। विडंबना यह है कि रघुवंश बाबू के बाद हमारे यहाँ जो भी प्रतिनिधि बने, प्रतिनिधि तो बन गए, उन्होंने अपना विकास किया, वैशाली का केयर नहीं किया। वैशाली के मान सम्मान के लिए, वैशाली के विकास के लिए, वैशाली के स्वाभिमान के लिए, वैशाली को जहाँ जाना था उसके लिए कुछ नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैं अपने तरफ से भरसक प्रयास करूंगा, जो जितना गेट बना है उस चारों गेट के चारों तरफ के गेट के बीच में रघुवंश बाबू का मूर्ति स्थापित करने का काम करूंगा, उनके सपनों को साकार करने का काम करूंगा। मुन्ना शुक्ला जी, एक अंतिम सवाल है, लगातार जा रहे हैं क्षेत्र में, वैशाली की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? मैं वैशाली की जनता को करबद्ध प्रार्थना, निवेदन, अपील मैं ये करूंगा, जो महागठबंधन का समीकरण है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जितना बड़ा अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, सभी जाति वर्ग विशेष सभी टूट गया है और सब लोग उससे आगे बढ़ गया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब कोई धैर्य से, शांति से, संयम व्रत के 25 तारीख को ललटेन का बटन दबाएं, वैशाली के विकास के लिए, वैशाली के सम्मान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, रघुवंश बाबू के सपनों को साकार कर दूँ। आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा समीकरण है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे महागठबंधन के तमाम नेता लोग, सब कोई मिलके जो हमारा गठबंधन है, जिस तरह हमारे महागठबंधन के नेताओं ने, जिस तरह हमारी पार्टी ने चुन चुन कर सभी वर्गों का जो चयन किया है प्रदेश में 40 सीट पर, हम समझते हैं ये 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरह का वोट परसेंटेज 4 से 8% आप ही लोगों के माध्यम से हम देखे, ये 400 वाला पार जो है ना जुमले रह गया, कहीं 400 से पीछे न चलेगा, ये होने जा रहा है देश में। ये थे मुन्ना शुक्ला जी। इनका दावा है कि जिस प्रकार से महागठबंधन ने जिस तरीके से क्रिएट किया है, उसमें जो 400 का पार है उनका सपना रह जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अखाड़ा घाट रोड स्थित हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिले के अखाड़ा घाट स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम हनुमान जी को अहले सुबह घी, सिंदूर, इत्र से श्रृंगार किया गया। उसके बाद पूरे मंदिर को तरह तरह के फूलों से सजाया भी गया। उसके बाद हनुमान जी के जन्म उत्सव के मौके पर 11 किलो का मेवा से बना केक काटा गया और भक्तों में केक बांटा गया। वहीं मंदिर के पुजारी रोनित कुमार ने बताया कि हनुमान जयंती के मौके पर बाबा को 56 भोग भी लगाया गया है। आज सुबह से आज हनुमान जयंती है और हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले तो हम यहाँ पर भीड़ बहुत लगती है बाबा की। और यहाँ पे सुबह से आज 11 किलो का केक कटा है मेवा का, और सुबह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये क्या बोलते हैं, मेवा मिश्री और ये सब का भोग लगा है सुबह से, और सुबह से अभी मंदिर तक भीड़ चलती ही आ रही है। हनुमान जी का श्रृंगार वगैरह जी, हनुमान जी का श्रृंगार हुआ है, घी सिंदूर इत्र का श्रृंगार हुआ है बाबा का, और बाबा को कच्चे फूलों से सजाया गया है पूरे अच्छे से।
आप जाके देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पानीकल चौक स्थित महावीर मंदिर में भगवान हनुमान की जयंती पर हनुमान आराधना की गई। शहर के चंदवारा पानीकल चौक स्थित महावीर पीठ मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने भगवान हनुमान की आराधना की। हनुमान जन्मोत्सव का दिन अपार भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र माह की पूर्णिमा और दूसरा कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को मनाया गया है। हनुमान जी के जन्म को लेकर भक्तों के मन में यह सवाल हर साल आता है कि आखिर उनका जन्मोत्सव साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है। ऐसे में बजरंग बली के भक्तों की यह दुविधा दूर करते हुए महावीर पीठ मंदिर के पुजारी आचार्य अंजय मिश्रा ने इसके पीछे का रहस्य बताया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के 6 दिन बाद हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का बचपन बहुत निराला था। उन्होंने बचपन में ही बहुत सारी लीलाएं की थी। उसी में से एक प्रमुख लीला है सूर्यदेव को निगलने वाली बात। जब हनुमान जी सूर्यदेव को निगल रहे थे, उसी समय इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर वार कर दिया था, जिससे वह मूर्छित होकर नीचे गिर गए थे। जिसके बाद पवनदेव क्रोधित हो उठे और पूरे सृष्टि की वायु को रोक दिया था, जिसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। उसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने पहुंचकर हनुमान को पुनः जीवित कर अमरता और वज्र होने का वरदान दिया था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। पवन देव ने ही हनुमान जी की मां अंजना को तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी देवताओं का एक प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जिसको उस जयंती के रूप में जाना जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस मनाया गया, जिसे श्री रामनवमी के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के जन्म के ठीक बाद श्री हनुमंत लाल जी का अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, उसे हम हनुमान जयंती मनाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, सारे भक्त इस वहां पूर्व में पड़े रहते हैं कि आखिर सभी देवताओं का जन्मदिन साल में 1 बार मनाई जाती है, और मेरे बजरंगबली का क्या ऐसा बात है जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा एक प्रसंग है। उसमें यह है कि हनुमान जी का बचपन बहुत ही निराला था। जैसे कन्हैया जी बचपन में बहुत सारे लीला किए थे, उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी भी अपने बचपन में बहुत सारा लीला किए थे। उसमें एक प्रमुख लीला है सूर्य को निगलने वाली बात, जो लगभग सबको ही जानते हैं। बाल समय भक्त लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो। जब इन्होंने सूर्य को फल समान समझ के निगल लिया था, तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। वायु देवता भी बहुत विस्मित हो गए, चिंता में पड़ गए। भीषण गर्मी में जिले में हो रही लगातार अगलगी की घटना पर रोक लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर ने लोगों से अपील की है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इस दौरान तेज हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में आगलगी की घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। इससे बचने के लिए बिहार अग्निशमन विभाग जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वे आगलगी की घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर ने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण तक के इलाकों में आगलगी की घटनाओं की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट की 2 कारण होते हैं, एक तो तार ढीला होना और दूसरा लोड बढ़ जाना। अगर इन 2 चीजों को ठीक कर लिया जाए तो आगलगी की घटनाओं पर 70% की रोकथाम की जा सकती है। जिनका पुराना मकान है वे अपने घर की वायरिंग एक बार दुरुस्त करवा ले और प्रयास करें कि लोड ज्यादा न बढ़े। देखिए, शॉर्ट सर्किट की आग लगती है जब बिजली के जो वायर्स होते हैं उस पर ओवरलोडिंग हो जाती है। दूसरा बात है कि जब लूज वायर एक दूसरे से टकराता है। 2 बात हो गई। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लूज वायर के कारण आग लगती है कि टाँका मैंने उसको कहते हैं कि पोल से टाँका फंसा लेते हैं। दूसरी बात है कि वो जोड़ देते हैं, उस पर टेपिंग नहीं करते हैं, उसमें भी चिंगारी निकलती है। शहरी क्षेत्रों में जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, शहरी क्षेत्रों में आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही देखा गया है।
और तो कारण क्या है कि लोग पुराने घर बनाए हुए हैं, उस समय में उन्होंने तार का जो वायरिंग किया है वो उस समय की बिजली की आवश्यकताओं को देखकर उतनी कैपेसिटी की तार उन्होंने उसमें डाल रखी है। आज देखते हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और साधन बढ़ते जा रहा है, कूलर पंखा एसी बढ़ते जा रहा है, हर घर में वो एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, पंखा की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन तार की वायरिंग पे वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ 15 एम्पियर का सॉकेट, 5 एम्पियर की सॉकेट, उसमें 15 एम्पियर का जो है प्लग लगा देते हैं और वहीं से जो है समस्या होती है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने वायरिंग को चेक करिए, तार की क्वालिटी को चेक करिए। घर बनाने के समय में लोग आनन फानन में बाजार से तार खरीद लेते हैं, बिना किसी ASI मार्क के तार को लोकल तार लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बात नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई घटना घटेगी ही। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर उतना महंगा घर बनाते हैं, उतना महंगा घर बना के आपने रखा है तो वायरिंग को प्रॉपर रखिए। वायरिंग अगर प्रॉपर रखेगी तो कभी शॉर्ट सर्किट, नए घर में कभी आपने शॉर्ट सर्किट होते देखा है? नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। जहाँ लोड कम है वहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट की घटना नहीं होती है। आपने लोड डाल रखा है ज़्यादा और वो लोड संभाल नहीं पाता है और उसके कारण शॉर्ट सर्किट होती है और आग लग जाती है, फिर आप जो है सो उसको आपकी लाखों और करोड़ों की क्षति हो जाती है। तो लोग खुद अवेयर बने, हम लोग अपील करेंगे, हर घर और हर वार्ड को हम नहीं चेक कर सकते हैं, जनता फर्स्ट रिस्पॉन्डर खुद बने, अपना चेक करें, एजेंसी के माध्यम से चेक करावे जो प्रॉपर इसका लाइन, और उसके हिसाब से अगर आवश्यकता है तो छोटी सी सावधानी से बड़ी घटना। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास, हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट MDTM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 74628 77941 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला,
स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड पर पटाखा जलाने से कार में लग गई आग। धू धू कर पूरी कार जल गई। शहर के आमगोला रोड स्थित ओरिएंट क्लब के पास सोमवार देर रात शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान जलता हुआ पटाखा एक कार में घुस गया। इससे कार में आग लग गई। उसमें सवार लोगों ने आनन फानन में बाहर निकलकर जान बचाई। देखते देखते कार धू धू कर जल गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि दूर तक दिखाई दी। उसके बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंच गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार आनंद सहनी की बताई जा रही है। रात में जो है सगोरिया बाजार में कार में आग लगी है, तो अभी शॉर्ट सर्किट काफी है। लोग उसको वायरिंग प्रॉपर नहीं देखते हैं, या होता है तो उसको नजरअंदाज करते रहते हैं कि चलिए जितना देर चल जाए। उसी का परिणाम है कि 10:30 बजे रात में मुजफ्फरपुर सगोरिया बाजार में चलती कार में आग लग गई। हमारी टीम पहुंची, आग पे शमन किया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो ही जाता है, क्योंकि वो सारे ईंधन ऐसे रहते हैं कि वो फिर आग को बुझी नुकसान कर ही देता। तो क्या क्षति वगैरह कुछ हुआ है? कार में लगा और आगे नहीं बढ़ी। हमारी टीम त्वरित रूप से पहुंच गई, आग को बढ़ने नहीं दिया और उसको समन कर लिया। किसी के हताहत होने की भी नहीं, उसमें हताहत होने की आगजनी की घटना लगातार घट रही है, क्या अपील करिएगा? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सरकार या प्रशासन, हम लोग जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, हम लोग आपके सहयोग से ही काम कर पाएंगे। आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना ही पड़ेगा। कारण जो ये आग जो है हर घर की कहानी है, नहीं इसके बिना हम रह सकते हैं, और इसका अति उपयोग नुकसानदायक या माने अनकंट्रोल्ड उपयोग देख रहे हैं कि कितना भयावह हो रहा है। तो इसमें आपको ही सचेत होना पड़ेगा। पब्लिक को ही अगर सचेत होते हैं, हम तो बाद में जाते हैं। हमें यही अपील करना है कि कम से कम ये 2 महीना इसको हल्का से मत लीजिए। अब लोग क्या करते हैं, इसी समय पूजा का काफी प्रावधान है जो शास्त्र में है, तो करना ही है। लेकिन अगरबत्ती कहीं जला के, अब कई जगह, हम यहाँ मुजफ्फरपुर की घटना नहीं बोलता हूँ, मैं कई जगह देखा हूँ अगरबत्ती से छोटी, लोग सोचते अगरबत्ती जला के छोड़ दिए, कहीं से अगरबत्ती गिर गया तो अन्य महीनाओं में जहाँ नमी ज्यादा रहती है उस समय अगरबत्ती बुझ जाती है नीचे गिना। अभी जो है थोड़ा सा लौ जो है सो पूरी आग की कारण बन जाती है। तो अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ प्रॉपर रूप से रहिए जब तक वो बुझ नहीं जाती है, या अत्यावश्यक कार्य से आपको निकलना है तो बुझा के जाइए, प्रणाम कर लीजिए भगवान को। पहला चीज, दीप मत जलाइए, जलाइए, दीप नहीं जलाना तो संभव नहीं है, जलाइए, प्रॉपर उस पर केयर करिए कि अगर हम कहाँ दीप जला दिए कितना देर चलेगा। और उसको, उसके अलावा जो होम यज्ञ हो रहे हैं,
होना चाहिए, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहर से सटे एक गांव के लोग नाव से ही अपने घर जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहर से सटा एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले लोग आज भी गांव नाव के सहारे आते जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के मुशहरी प्रखंड स्थित बुधनगरा गांव की, जहां के लोग आज भी लाचार और बेबस हैं। आजादी के बाद से ही कई सारे सांसद आए और गए, लेकिन 75 वर्षों में इन गांव वालों की तकदीर किसी ने नहीं बदली। गांव के सहारे लोग अपनी जिंदगी गुजर करने पर बेबस हैं। नाव वाले ग्रामीणों से पानी पार करवाने के एवज में सालाना पैसे या अनाज लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेताजी सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा गांव आज भी पिछड़ा हुआ है। हम लोग शहर से सामान लाने के लिए नाव के सहारे जाते हैं। कई बार तो लोगों की बाइक, साइकिल पानी में गिर गई। शाम में अंधेरा होते ही नाव भी बंद हो जाती है। गांव में किसी के शादी विवाह में भी लोगों को आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशानी है। रहता तो डायरेक्ट चल जाता है घर पर, यहाँ बढ़िया रखे उस पर उतारे से पान पर ले जाएंगे। कितना बोरा है? 20 बोरा है। क्या चीज है सामान? गेहूँ है, फिर ले जाएंगे उस पर, कहाँ लेके जाएंगे? अपने घर पर ले जाएंगे। अरे यहाँ से कहाँ से लेके आए? 1 किलोमीटर से ला रहे हैं। कौन जगह है? बुधनगरा था, ऊपर इस पर मानीपुर हुआ, ऊपर बुधनगरा। पानी काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। चुनाव में नेता लोग आते हैं, वोट मांगने सभी आते हैं। पता है पुल बन जाएगा, ये होगा, सिग्नल पास भी होगा, पता है पास हो गया, फिर पता चल रहा है सारे जाते हैं। बहुत अच्छा है, पुल रहता तो अच्छा रहता। 5 साल पहले से नेता लोग बोलते हैं कि ये पुल बन जाएगा, पुल नहीं बन रहा है। हम लोग को जनता सबको आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अब देखते हैं ये डूबा उसी कारण हो जाता है कभी कभी। सरकार लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसका बहुत जरूरी है बनवाना। चुनाव आ रहा है, हम लोग कहते हैं, अनुरोध करते हैं नेता लोग से जल्दी अपना वो करें, पुल इस पर बना दें। गाड़ी उड़ी भी नाव पे चढ़ के जाता है। गाड़ी उड़ी जाने में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी भी कितना नैया में से गिर जाता है नीचे, बहुत तकलीफ है। कितना बाइक गिर गया है पानी में, जाने में तकलीफ होता है, इसलिए यहाँ पर पुल बहुत जरूरी है। समस्या तो है जो घाट पार आने जाने में बहुत तकलीफ, बोझा भी है, उतारे में परेशानी है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। कौन जगह होगा? बिहार विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए बिहार विश्वविद्यालय पेपरलेस होने की दिशा में काम कर रहा है। सोशल मीडिया, SMS और ईमेल का यूज डिजिटल युग है। इसी को देखते हुए बिहार यूनिवर्सिटी डिजिटल तकनीक के माध्यम से SMS और ईमेल के जरिए अपने छात्र छात्राओं को सूचना प्राप्त करवा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं तक कई महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा, जिससे उन्हें यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं लगाना होगा, साथ ही उन्हें सुविधा भी मिलेगी। अब छात्र छात्राएं जैसे ही कॉलेजों में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगी, उसके बाद ही उनके नंबर पर या मेल पर SMS आ जाएगा। पहले ये सुविधा नहीं थी, छात्रों को इसके लिए इंतजार करना पड़ता था। अब किसी भी फॉर्म या कोई भी आवेदक BRABU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही पेपरलेस बनाने की दिशा में BRABU काम कर रहा है, जिसको लेकर कई कामों को डिजिटल कर दिया गया है। गायघाट थाने की पुलिस पर एक महिला ने जबरन पिटाई करने का आरोप लगाया है। गायघाट पुलिस पर एक बार फिर से महिला की देर रात पिटाई करने का आरोप लगा है। मामला गायघाट थाना क्षेत्र के टेढ़ा लौह बंदरा गांव का है, जहां रविवार की देर रात 1 बजे पुलिस पहुंची और कामेश्वर सहनी की 55 वर्षीय पत्नी शैल देवी को जबरन घर से निकालकर पिटाई कर दी। लोगों ने कहा कि पुलिस के साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बताया गया कि दिन में शैल देवी का अपनी छोटी बहू के साथ विवाद हुआ था। छोटी बहू का पति बाहर रहता है, उसने वहीं से थाना पर फोन कर सास बहू के विवाद की शिकायत की थी। उसी को लेकर पुलिस ने पहुंचकर सास शैल देवी की पिटाई कर दी।
बड़ी बहू दुखनी देवी ने बताया कि रात 1 बजे बिना महिला पुलिस के घर में जबरन पुलिस घुसकर उसकी सास शैल देवी की पिटाई करने लगी। जब वह समाज के लोगों को बुलाने लगी तो सास को बेहोशी की अवस्था में छोड़कर पुलिस भाग गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस उसके बेटे की शिकायत पर गई थी और दोनों पक्षों को समझाकर चली आई है। वही घर में आला या पुलिस वाला ढुक के मार लखी बिहान वही घर में मारता है, परसों वही घर में ढुक जाता है। तो गौवा समाज के तो नहीं जाने दिल का, कोई टाइट रहता, कोई बुद्धि रहता, केकरो न रहता तो मार के चल जाता। लाते मुके खान देती है। गरीबी टोला है, पुलिस वाला के मन भरा हुआ है। वही हुआ जे मतलब थाना आया, हमको पूछा जैसे तो हमको मामला जो घर में को था पूछा, हम बताया तो थाना आया, लगा उसको जैसे बूढ़ी के जैसे मारने लगा। हाँ यही बात किया। अब जैसे जब हमको है जो इसको जो समाज को बुलाते तब तक में मार पीट के भाग गया। हमको लेडीज पुलिस थी कि नहीं? नहीं, मर्द पुलिस था, लेडीज पुलिस एक भी नहीं था। 4 पुलिस था उसमें। तो बहुत मारा जो उसको कपड़ा लता सब बर्बाद किया, फाड़ फिर के उसको इतना मारा है। 1 बज रहा था रात, हम लोग का कोई मालूम नहीं, पड़ोसी के भी यहाँ मालूम नहीं है। बुढ़वा मेरे को सुबह में बोला तो मैं बोला कि जे काहे नहीं समाज को तू बुलाने आया आप, तो बोला कि हमको जाने नहीं दिया, जैसा मन हुआ वैसा पुलिस वाला बहुत पीटा है बुढ़िया को। हम बुला रहे थे तो बुलाने नहीं जाने दिया पुलिस वाला, मेरे को भी धमकाया ये तुमको भी बहुत मारेंगे जाएगा। तो अब जो क्या हुआ तो उसको घर का लफड़ा है, थोड़ा मोड़ा लफड़ा तो चलते रहता है, हर घर में चलता है। पुलिस सुलझाने का वजह उलझा कर चले गया वो, और मामला खराब कर दिया, मार कर। बुढ़िया जो है जो पागल जैसा कर रहा है। सुबह से मैं पानी मंगवा के भी भूसा धो रहे थे, हम पानी मंगवा कर मैं पत्नी को बोले जी पानी आन दो, इसको पिला दो, नहीं तो मर जाएगा, तो यहाँ हम फंस जाएंगे खाली मूली में। इनको पुतौ के आके मैं बोला कि तुम्हारा साथ जीने वाला नहीं है। जो जा रहा था वो दवा कराने, जो वहाँ वो बेहोश हो गया, गिर गया वो। तब इसको घर का आदमी यहाँ से गया है तो उसको लाद पाद कर लाया, उसे ब्लाउज उलाज पूरा कपड़ा फाटा हुआ हम देखे हैं। मतलब पुलिस के मार से पूरी रूप से पागल हो गया? हाँ, पूरे रूप से पागल हो गया वो, कोई दिमाग काम नहीं उसको कर रहा है। उसको 100 बेर मैं भी बोला कि जे हमारा चिंता है, चिंते हैं हमको चाची, तब बोला कि मैं नहीं चिंता हूँ, ऐसी तैसी बात कर रहा है। अभी भी वो बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे अलबल बोल रहा है। ओ उसको सुबह में मैं पूछा बुढ़वा को, तो बुढ़वा बोला कि जे बहुत मारा है, जो हम जा रहे थे तो हमको जाने नहीं दिया पुलिस वाले ने। 4 पुलिस वाला था, पुलिस वाला उसको सुलझा देता घर को, लेकिन 1 बजे में कोई कायदा कानून नहीं है कि 1 बजे रात में आइएगा, किसी के घर का किसी का मैटर भी नहीं बनता है। जो घर में घुस कर अगर जेंट्स पुलिस रहता, दिन में अगर झगड़ा होता है फोन करते हैं तो एक बार भी नहीं सुनता है थाना का। अगर ये बाहर से फोन कर दिया उसका लड़का जो मेरा घर में झगड़ा हो रहा है, तो 1 बजे रात में एक कहाँ का कायदा कानून है जो 1 बजे रात में आके लेडीज को, जेंट्स पुलिस नहीं था, लेडीज पुलिस उसको मारेगा, लेडीज को मारेगा जेंट्स पुलिस। आमगोला के समीप कार में लगी आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने लोगों को इससे कैसे बचे इसकी जानकारी दी। शहर के आमगोला स्थित ओरिएंट क्लब के पास सोमवार देर रात शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान जलता हुआ पटाखा कार में घुस गया, इससे कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि देर रात आमगोला में गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने जाकर आग पर काबू पाया। फायर कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि अगर लोग अपनी कार में सीज फायर रखें तो ऐसी छोटी सी आग कभी भी बड़ी नहीं होती। देखिए, चलती गाड़ी में आग लगी रात में, जो आ रही है घटना, पेपर का जो न्यूज है वो कि पटाखा से आग लगी, हम लोग उसको लिख रहे हैं उनके मालिक से। तो कहने का मतलब कि पटाखा से आग लगने में तो सबसे पहले लोगों को ये बात संयम बरतना पड़ेगा कि उत्सव आपका है, आप अपना उत्सव से किसी दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते, तो उस तरह से मत करिए। पटाखा सही बात है, रोड पे ही पटाखा लोग चलाते रहते हैं, आवागमन तेज, पेट्रोल गाड़ी कम से कम बहुत तेजी से आती जाती रहती है और उस गाड़ी का बहुत ज्यादा ये जो है सो खतरा होता है। दूसरा बात कि मैं गाड़ी वाहन चालकों से भी अपील करूंगा कि एक सीज फायर करके एक्सटिंग्विशर पहले कुछ दिन काफी चलन में थी, सारे गाड़ी में लगाते थे। हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर छोड़ दिए हैं, हम लोग अपने गाड़ी में लगाते हैं, सभी लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। अगर वो एक सीज फायर रहता तो हो सकता है वो कार बच जाती। तो मैं कहूँगा कि आप जहाँ, और इसका ये आग ऐसी है गाड़ी की आग कि इसमें आम जनता सहयोग नहीं करता है, ना वो पानी लेके दौड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें जो ईंधन भरा हुआ है वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, टंकी फट सकती है, बड़े पैमाने पर खतरा है इसमें।
तो घर में आग लगती है तो आम जनता सहयोग करता है, लेकिन गाड़ी में आग लगती है तो कोई देखने को नहीं जाता, लोग दूर और चले जाते हैं। इसीलिए जो इसके ऑनर है, अगर एक एक्सटिंग्विशर जो सीज फायर या जो उसके लिए प्रॉपर है उसको गाड़ी में जरूर इंस्टॉल करा के रखें। और प्राथमिक स्तर पे जो शॉर्ट सर्किट होती है, गाड़ी में आग अमूमन शॉर्ट सर्किट से लगती है, तो शॉर्ट सर्किट से तो ही धुआं या ये गंध आता है, तुरंत उससे अगर आप कर लीजिएगा तो आग बुझ जाएगी, गाड़ी आपकी नहीं चलेगी आगे, ये हो सकता है, लेकिन आग नहीं आगे बढ़ती है। तो यही है, हम लोगों से अपील करेंगे अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए जरूर उसमें सुरक्षात्मक जो उपकरण है वो लगा के रखें। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।